नमस्कार, मेरा नाम सुरपाल सिंह राजावत है और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 यानी कि भाग 1 हिंदी व्याकरण का, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, यह आपका पहला प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग, जिसे आदिकाल या वीरगाथा काल भी कहा जाता है, जिसका समय काल है संवत 1050 से 1375 तक। नंबर 2, भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है और इसकी समयावधि है 1375 से 1700 तक। तीसरा है रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है और इसकी समयावधि है संवत 1750 से 1900 तक। और चौथा है आधुनिक काल या अद्यतन काल, जिसकी समयावधि है 1900 से अब तक। अब इसका पहला भाग आदिकाल या वीरगाथा काल, जिसकी समयावधि क्या थी 1050 से 1375। आदिकाल, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग होने के कारण इसे आदिकाल के नाम से जानते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल से भी जाना जाता है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम काल है, हिंदी साहित्य का शुरुआती काल है। हिंदी का प्रारंभिक काल इसी युग में देखने को मिलता है, जब हिंदी साहित्य के काल का प्रारंभ हुआ था, जो कि हमें इसी काल में देखने को मिलता है। अब वीरगाथा काल यानी कि प्रारंभिक काल की विशेषताएं। वीरगाथा काल में संदिग्ध रचनाएं हुई हैं, जैसे खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो। इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। इनके मूल रूप में बहुत परिवर्तन हुए हैं। दूसरा है वीरगाथा काल के कवियों ने युद्ध का आंखों देखा हाल अर्थात सजीव चित्रण किया है। इसकी तीसरी विशेषता है वीरगाथा काल में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। चौथा, वीरगाथा काल में सभी छंदों का प्रयोग किया जाता है। और इसकी पांचवी विशेषता है वीरगाथा काल में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अब वीरगाथा काल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। अब पहला कवि है चंदबरदाई, इसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरा नरपतिनाल, जिनकी रचना है बिसलदेव रासो। तीसरा दलपति विजय, जिसकी रचना है खुमान रासो। चौथा कवि जगनीक, जिनकी रचना है आल्हखंड। पांचवा अमीर खुसरो, जिनकी रचना है पहेलियाँ तथा गीत। छठा कवि है राजशेखर, जिनकी रचना है संदेश रासक। सातवां कवि है हेमचंद्र, जिनकी रचना है हेमचंद्र का व्याकरण। और आठवां कवि हैं विद्यापति, जिनकी रचना है कार्तिक पताका और परावली। अब हम भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल संवत, जिसकी समयावधि क्या है संवत 1375 से 1700 तक। और भक्ति काल को समझने के लिए, जिसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, पार्ट 2 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद।